हेलो फ्रेंड्स, आज की चर्चा शुरू करते हैं निफ्टी के साथ। आज का दिन बहुत ही वोलेटिलिटी वाला रहा और मैं अगर ये कहूँ कि कुछ इस तरीके से गेम चला आज कि सुबह 1 घंटे जो है बियर्स के थे, पूरा दिन बुल्स का था और लास्ट के फिर 45 मिनट बियर्स के थे। ऐसा लगा जैसे कि सुबह कोई माल खरीदने ही नहीं आ रहा, स्पेशली बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर। और जो है सेलर्स ऐसे लग रहे थे जैसे बहुत जल्दबाजी में है। और कुछ ही क्षणों के अंदर जो है कल की क्लोजिंग प्राइस से करीबन 400 पॉइंट बैंक निफ्टी जो है नीचे आ गया। यानी कि ऐसा लग रहा था कि जैसे आज तो बैंक निफ्टी जो है काफ़ी नीचे चला जाएगा। और साथ में जो है निफ्टी में भी सिमिलर रिएक्शंस थे, तो क्योंकि बैंकिंग जो स्टॉक्स है उनका काफ़ी अच्छा वेट जो है निफ्टी में भी है। लेकिन बुल्स ने करीबन 10:30 बजे जो है कमान संभाली और इंडेक्स को ऊपर की तरफ खींच के ले गए और पूरे दिन भर जो है नए हाई जो है लगते रहे इंडेक्स के अंदर, निफ्टी के अंदर भी और बैंक निफ्टी के अंदर भी दिन के नए हाई जो है लगते रहे और शाम तक। और ऐसा लग रहा था करीबन 2:45 के आसपास कि आज जो है मार्केट एक नए हाई के साथ ही जो है क्लोज लेगी। और इस तरीके का जो है पैटर्न बना हुआ था कि कोई भी ऐसे चांसेस नहीं लग रहे थे कि कोई गिरावट जो है आज देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे सुबह जिन्होंने माल बेचा, सुबह उन्होंने इंट्राडे की जो है कॉल्स खरीदी, दिन में मार्केट ऊपर चलाई और कॉल्स बेच दी और वहाँ पर उन्होंने पुट खरीदी और बाद में मार्केट को नीचे कर दिया। यानी कि ऐसा लग रहा था कि जैसे सोची समझी साजिश के तहत जो है सारा काम हो रहा है, क्योंकि जब माल बेचा जा रहा था तो बायर्स ही नहीं थे और अचानक 10:30 बजे बहुत सारे बायर्स आ जाते हैं और मार्केट को ऊपर खींच लेते हैं। तो या तो बुल्स इंतजार कर रहे थे कि जितना नीचे माल मिले उतना खरीदते हैं फिर ऊपर लेके जाते हैं। लेकिन अगर जितनी अच्छी जो है खरीदारी थी आज पूरे दिन भर, तो शाम को मार्केट कैसे करेक्ट हो गई? तो क्या उन्होंने ही माल बेच दिया जिन्होंने दिन में खरीदा था? ये तो देखिएगा भगवान जानता है, क्योंकि सभी लोगों की डिटेल्स तो हमारे सामने स्क्रीन पे होती नहीं है। बट एज ए एनालिसिस्ट जो है मैं आपके साथ यही जो है चर्चा करूंगा कि लास्ट के जो है 45 मिनट में बाजार जो है एकाएक जो है गिरावट जो है वॉल्यूम के साथ जो है दिखाता है। और क्योंकि जो भी पैटर्न्स आप देखेंगे वो ऐसे लग रहे थे कि एक नया बेस बनाकर अभी जो है नया पैटर्न, जैसे स्पेशली आईसीआईसी बैंक की बात करें तो काफ़ी मजबूत लग रहा था। लेकिन आईसीआईसी बैंक टूटने से पहले एसबीआई टूटा और एसबीआई टूटने के बाद जो है बैंक निफ्टी के शेयर्स में जो है गिरावट का रुख बना और उसके बाद जो है कोटक बैंक जो है साथ में आ गया। तो ये दो बैंक थे जो हैवी वेट्स है जिनमें ज़्यादा गिरावट थी और बाकी जो है आईसीआईसी बैंक और एक्सिस बैंक जो है मजबूत बने हुए थे। और एचडीएफसी बैंक भी हालांकि पॉजिटिव भी बंद हुआ है, न्यूट्रल ट्रेड कर रहा था शाम के टाइम पर भी, लेकिन दिन भर जो है वो भी मजबूत खड़ा हुआ था। अब अगर यहाँ पे आज निफ्टी की अगर हम बात करें तो देखिएगा निफ्टी के जो चार्ट है उसके अंदर आपको सीधी सी बात समझ में आएगी कि देखिएगा सुबह खुले नीचे चले गए, यहाँ से हम ऊपर गए और फिर दिन भर हम ऊपर ट्रेड करते रहे और फिर देखिएगा लगभग 2:45 के बाद जो है मार्केट गिरती है और सीधा एक जो है करीबन जो है 100 पॉइंट से ज़्यादा जो है नीचे आ जाती है। और ये जो नए लो लगे हैं 15064 ये भी जो है करीबन 3 बजे के आसपास ही जो है लगते हुए नजर आए। ये है कैंडल्स। अब ये जो कैंडल है देखिएगा आज की कैंडल रेड कैंडल है, क्योंकि ओपनिंग प्राइस के नीचे मार्केट बंद हुई है। तो रेड कैंडल ये भी इंडिकेट कर रही है कि देखिएगा बुल्स ने जो है ये डंडा ऊपर वाला जो है ये इंडिकेट कर रहा है कि बुल्स ने पूरे दिन जो है मार्केट को रखा, बियर्स ने थोड़ी देर नीचे रखा और अल्टीमेटली जो है मार्केट ओपनिंग प्राइस के नीचे बंद हुई है। तो ये जो वीकनेस है वो निफ्टी में इतनी कमज़ोर आपको नहीं लगेगी, क्योंकि ये वीकनेस भी जो है आपको कहीं पर भी जो है कोई डाउट नहीं क्रिएट कर रही है। निफ्टी वाली तो अभी भी जो है ठीक है कैंडल। और यहाँ पर जो है तेज़ी जो है वो किन में थी? एशियन पेंट्स में, एचडीएफसी लाइफ में, एसबीआई लाइफ में, एचडीएफसी बैंक में और आईसीआईसी बैंक में। और आप देखिएगा गिरावट कहाँ थी? गिरावट थी आईओसी में। आईओसी के अंदर गिरावट थी, आईटीसी में, महिंद्रा एंड महिंद्रा में, टीसीएस में, बजाज फाइनेंस में। ये गिरने वाले शेयर्स थे जो हैवी वेट है। देखिएगा बैंक निफ्टी तो फिर भी प्लस बंद हुआ है और लो देखिएगा 35636। ये जो है आप देखेंगे कि जो 35636
ये सुबह लो लगे थे, शाम को नहीं लगे, ये सुबह लो लगे थे। फिर देखिएगा निफ्टी ने बहुत अच्छी रिकवरी की, फिर शाम को जो डाउनफॉल आया वो भी कम आया है। ऐसा नहीं है कि जो है शाम को निफ्टी में डाउनफॉल ज़्यादा है, सुबह बैंक निफ्टी में डाउनफॉल ज़्यादा था। और जो भी ये आज दिन भर जो है मजबूती के साथ देखिएगा काम करता रहा। और यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो इंडिकेशंस आपको दिख रहा है कि ये पूरी पॉजिटिव लाइंस थी दिन भर, लेकिन शाम के 45 मिनट में सारा गेम जो है बियर्स ने बदल दिया और हैवी वॉल्यूम के साथ जो है सेलिंग शुरू कर दी। ये जो चार्ट है ये देखिएगा बैंक निफ्टी का चार्ट एक इंडिकेट कर रहा है कि आपको एक कैंडल जो है नीचे की तरफ जो है मिल सकती है बहुत ही जल्द, क्योंकि यहाँ पर अब थोड़ी सी स्ट्रेंथ जो है कम है एज कम्पेयर टू निफ्टी। तो अगर निफ्टी में भी अगर गिरावट आती है तो जो है वो शायद अब बैंक निफ्टी के स्टॉक ही जो है आपको लीड करते हुए नजर आए। और देखिएगा क्रूड ऑयल $60 से ऊपर जो है चल रहा है। तो मैंने कल भी आपके साथ ही चर्चा की थी कि वो जो शेयर्स जो कि क्रूड ऑयल से डायरेक्टली प्रभावित होते हैं उनके अंदर जो है हल्का सा दबाव देखने के लिए मिल सकता है, और वो देखने के लिए मिला भी आज। और बैंकिंग के अंदर अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में किसने संभाल रखा था, आज भी सबसे हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन एचडीएफसी बैंक का है, क्योंकि वेट सबसे ज़्यादा इसके पास है। आज काफ़ी मजबूत था आईसीआईसी बैंक, लेकिन शाम को स्लिप हो गया। एक्सिस बैंक में भी अच्छी मजबूती थी 30 पॉइंट। पीएनबी देखिएगा 17 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन, आज जो है दिन भर जो है टॉप गेनर जो है बना रहा है ये। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी जी देखिए 50 रुपये के ऊपर जो है क्लोज दे पाया। एसबीआई के अंदर जो है 400 रुपये के जो लेवल है 2 दिन से टूट रहे हैं, रोज 400 रुपये से ऊपर सुबह ट्रेड करता है और 400 से नीचे आ जाता है। कोटक महिंद्रा बैंक में भी जो है एक वीकनेस का जो है दौर अभी जारी है, और कल भी वीक था, आज भी वीक है। इंडसइंड बैंक जो है काफ़ी मजबूत था, सुबह की गिरावट के बाद काफ़ी मजबूत हो गया था, लेकिन शाम होते होते ये भी जो है अपने आप को नहीं संभाल पाया। बंधन बैंक देखिएगा फंडामेंटली काफ़ी वीक है अभी, लेकिन हो सकता है कि टेक्निकल बाउंस बैक आए इसके अंदर भी। जब बैंक निफ्टी अगर ज़्यादा गिरता हुआ नजर आएगा तो हो सकता है कि इसको संभालने की कोशिश जो है करे। अब ये जो चार्ट है ये क्या कह रहा है, ये ध्यान से समझिएगा। जो एडवांस डिक्लाइन है, अगर आप पिछले 2-3 दिन की एडवांस डिक्लाइन देखें तो क्या होता है कि सुबह एडवांसेस ज़्यादा होते हैं, शाम को डिक्लाइन वाले ज़्यादा हो जाते हैं। तो आज देखिएगा एडवांसेस 1000 के करीब थे दिन भर में, फिर ये गिरते रहे, इधर ये बढ़ते रहे, गिरने वाले बढ़ते रहे। फिर देखिएगा 10:30 बजे के आसपास जो रिकवरी आई तो क्या बढ़ने वाले शेयर्स बढ़े और गिरने वाले जो है घट गए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, शाम तक गिरने वाले बढ़ गए। इसका मतलब क्या है कि मार्केट अभी एक बार टेक्निकली ये चाह रही है कि एक बार ब्रॉडर मार्केट के अंदर एक करेक्शन हो जो है करीबन 3-4-5% की, जिससे कि एक नीचे एक बेस बने और उसके बाद एडवांस डिक्लाइन रेशियो जो है इंप्रूव हो। तो ऊपरी लेवल पर जो है सेलिंग प्रेशर जो है देखने के लिए मिल रहा है। और जो स्मॉल और मिड कैप के जो शेयर्स हैं उनमें भी जिस तरीके का पहले रनअप चल रहा था उतना रनअप नहीं है। अब देखिएगा जो बढ़ने वाले शेयर्स हैं, एशियन पेंट्स, एसबीआई लाइफ और एचडीएफसी लाइफ, ये तीनों के तीनों देखिएगा ये 3% से ज़्यादा तेज थे। उसके बाद ओएनजीसी, टाइटन, अल्ट्राटेक सीमेंट और एलएनटी। तो देखिएगा ओएनजीसी के रिफाइनरी मार्जिन बढ़ जाते हैं अगर क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ते हैं, और जो इसके पास अपनी ऑयल की डिस्कवरीज हैं उनके भी जो है रिकवरी रेट बढ़ जाते हैं। तो इसलिए ओएनजीसी जो है तेल होने पर, यानी कि क्रूड ऑयल तेज होने पर जो है इसको बेनिफिट रहते हैं, तो इसलिए आज जो है ये बढ़ता हुआ नजर आया। विप्रो, एक्सिस बैंक, ग्रासिम, श्री सीमेंट, मारुति सुजुकी, नेस्ले, ये सब जो है 1% के आसपास जो है तेज नजर आए। कहाँ थी गिरावट थी इंडियन ऑयल में। तो जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उन पर प्रेशर बनना जो है लाजमी था। उसके अलावा देखिएगा महिंद्रा एंड महिंद्रा में कल का अच्छा रनअप था, और ऑयल जो है कंज्यूम करने वाली जो गाड़ियां हैं उनके ऊपर जो है सेल पर इम्पैक्ट होता है कि अगर प्राइस बढ़ते हैं तो यहाँ पे 3.6% की गिरावट देखने के लिए मिली। इसी तरीके से टाटा मोटर्स में भी अच्छी तेजी के बाद गिरावट देखने के लिए मिली। जेएसडब्ल्यू स्टील देखिएगा इसमें 2.68% की गिरावट देखने के लिए मिली कि अगर गाड़ियों में डिमांड कम आएगी या क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ेंगे तो इन्फ्लेशन हो सकती है, तो स्टील कंपनीज पे नेगेटिव हो सकता है। फिर देखिएगा अगला शेयर फिर ऑटो से रिलेटेड है, बजाज ऑटो में गिरावट थी। बजाज फाइनेंस 1.77% की गिरावट थी। आईटीसी में हालांकि पॉजिटिव न्यूज़ थी कि जो है विदेश राज्य मंत्री जी ने ये जो है आज कहा था कि वो टबैको पे कोई और एक्स्ट्रा ड्यूटी जो है नहीं लगाएंगे, लेकिन फिर भी जो है आईटीसी जो है गिरावट के साथ बंद हुआ। सन फार्मा के अंदर 1.74% की गिरावट थी। कोल इंडिया के अंदर 1.62% की गिरावट थी, और डिवीज लैब के अंदर 1.56% की गिरावट थी। तो ये गिरने वाली जो है
शेयर्स आपको नज़र आ रहे हैं। इसी तरीके से इसी कड़ी में आइसर मोटर भी देखिए गिरावट के साथ था आज, और रीज़न बड़ा सिंपल है, क्योंकि ये जो ऑयल के प्राइस अगर ऊपर की तरफ आते हैं तो इस तरीके की कंपनी प्रेशर हो सकता है। अब बात करते हैं डेटा पॉइंट की। डेटा पॉइंट क्या कहते हैं? डेटा पॉइंट ये कहते हैं कि एफआईज ने आज 1300 करोड़ की जो है खरीदारी की, लेकिन आज डीआईज जो है थोड़ा सा एग्रेसिव थे, और आज उन्होंने काफ़ी दिनों के बाद जो है इतनी बड़ी सेलिंग की है। इससे पहले जो है 5 फरवरी को उन्होंने 1400 करोड़ की सेलिंग की थी, और उतनी ही जो है बाइंग थी जो है एफआईज की। लेकिन आज क्या हुआ, आज एफआईज के सामने जो है डीआईज ने ज़्यादा माल बेच दिया, और 2 फरवरी को 6000 करोड़ की जो है एफआईज की बाइंग थी, वहाँ पे डीआईज की केवल 2000 की सेलिंग थी। इसी तरीके से 3 फरवरी को 2500 करोड़ की बाइंग थी एफआईज की, वहाँ पर 399 करोड़ की सेलिंग थी। तो जो सेलिंग थी एफआईज के सामने काफ़ी कम थी। आज जो है एफआईज के सामने बड़ी जो है इन्होंने सेल के फिगर जो है दिखाए हैं। अब देखिएगा ये है इंडेक्स फ्यूचर के अंदर। तो इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर जनरली एक हेजिंग टूल होता है। तो अभी जो है आज इन्होंने खरीदारी की है, तो ये हो सकता है कि इन्होंने अपने जो सौदे हैं वो हेज किए हों, और हालांकि क्योंकि बाइंग की है लेकिन इंडेक्स में भी बाइंग है, तो दोनों पॉजिटिव है। तो अब आपको जाके देखना पड़ेगा कि स्टॉक फ्यूचर में क्या किया। तो स्टॉक फ्यूचर में मामूली खरीदारी है। तो अगर डेटा देखें तो सारे ही बाइंग के हैं अभी, लेकिन बाइंग की जो फिगर्स है वो थोड़ी सी कम हो गई है। तो और वीकली एक्सपायरी भी है 2 दिन बाद, तो यहाँ पर हो सकता है कि किसी स्ट्रेटेजी के साथ एफआईज जो है प्ले कर रहे हो। पुट कॉल रेशियोज भी जो है हालांकि कल से थोड़ी सी नीचे हो गई है, तो जो रिस्क जो है गिरने का तो थोड़ा सा कल ज़्यादा था, वो आज कम होता हुआ नजर आया है। और ऊपरी लेवल पर जो है आपने देखा भी आज की प्रॉफिट बुकिंग भी आई। तो अभी जो नज़रें हैं वो रिजल्ट के ऊपर रहनी चाहिए, और कल देखिएगा टाटा स्टील के ऊपर एक रिएक्शन जो है देखने के लिए मिलेगा, और टाटा स्टील्स के रिजल्ट काफ़ी अच्छे आए हैं। तो टाटा स्टील आज भी जो है 710 रुपये 712 रुपये चल रहा था दिन में, लेकिन उसके बाद जो है स्लिप होके जो है शाम को 700 रुपये के आसपास जो है ट्रेड कर रहा था। तो करीबन 10 रुपये की ऊपरी लेवल से 10-12 रुपये की जो है गिरावट ऊपर से देखने के लिए मिली। तो जो है टाटा स्टील के हालांकि रिजल्ट काफ़ी बेहतर हैं, और मैंने आपको बोला कि क्रूड ऑयल के जो प्राइस हैं उसके इम्पैक्ट जो है बाकी जो सभी कमोडिटीज़ के ऊपर, ऑटोमोबाइल्स के ऊपर जो है देखने के लिए मिल रहे हैं। और आगे चल के हो सकता है कि अगर ये प्राइस ऊपर बने रहेंगे तो फिर जो एनबीएफसी और बैंक के ऊपर भी बन सकते हैं। तो ये जो आज उठापटक रही ये काफ़ी जबरदस्त थी, और इस जबरदस्त उठापटक के बीच में जो है ट्रेडर्स ने काफ़ी अच्छे पैसे बनाए होंगे, क्योंकि ट्रेडर्स दोनों तरफ के सौदे जो हैं खेलते हैं। लेकिन आज जो नौसिखिए ट्रेडर्स हैं, यानी कि जो भी नए नए हैं, उनको काफ़ी लॉस हो सकता है, क्योंकि मार्केट जिस तरीके से सेंटिमेंट दिखा रही थी उसके अगेंस्ट में रिएक्ट किया। जैसे सुबह मार्केट नीचे चल रही थी और ऐसा रिएक्शन हो रहा था कि गिरेगी, तो उसके अगेंस्ट में रिएक्शन किया, तो जनरली शॉर्ट्स वालों के स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गए होंगे। इसी तरीके से पूरे दिन भर जो है लॉन्ग के सौदे जो है काफ़ी मजबूती के साथ काम कर रहे थे, और वहाँ पर उन मजबूती में ऐसा लग रहा था कि लास्ट के आधे घंटे एक अच्छी जो है रिकवरी और देखने के लिए मिलेगी, जिस तरीके से बुल्स ने कंट्रोल कर रखा था। लेकिन आज लास्ट के आधे घंटे के अंदर आप देखेंगे बियर्स ने जो है कंट्रोल लिया, तो जहाँ पर लॉन्ग के सौदे करने वाले लोग थे उनके नीचे स्टॉप लॉस जो है कटे होंगे। तो इस तरीके से जो है दोनों तरफ जो है स्टॉप लॉस जो है ट्रिगर्स कराए ऑपरेटर ने आज, और आज का दिन एक वोलेटिलिटी भरा दिन रहा ऊपर से नीचे, और इसकी वजह से देखिएगा पुट कॉल के जो प्रीमियम्स हैं वो भी बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर जो पुट राइटर्स हैं या कॉल राइटर्स हैं उनके भी जो है प्रॉफिट्स बढ़ जाते हैं, हालांकि उनके रिस्क भी जो है इंक्रीज हो जाता है। तो वोलेटिलिटी इंडेक्स भी जो है यहाँ पर यही बता रहा है कि अभी वोलेटिलिटी जो है बढ़ती हुई नज़र आ रही है दोबारा से, और यहाँ पर ऊपरी लेवल पर एक जो है प्रेशर देखने के लिए जो है अभी मिल रहा है। तो देखना पड़ेगा कि अभी कैसी जद्दोजहद रहती है, और उसके बाद जो है लास्ट वीक जो है वो काफ़ी क्रूशल होगा इस महीने का भी, क्योंकि मार्केट अपने हाई की तरफ है और लिक्विडिटी आती जा रही है। लेकिन अब वैल्यूएशन से रिलेटेड रिस्क या एफआईज का आउटफ्लो हो जाए, क्योंकि बहुत सारे जो डेट मार्केट की रिडम्पशन कराकर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने इक्विटी खरीदी है, अगर वो दोबारा से डेट में अगर शिफ्ट हो गए या कहीं दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ चले गए, तो वो रिस्क जो है अभी भी मार्केट के अंदर जो है बना रहता है। इसके अलावा वैल्यूएशंस वाली बात मैंने आपके साथ की, और मैं कल भी आपके साथ चर्चा कर रहा था कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनकी हैज पोजीशंस काफ़ी कम होती हैं, और बड़े प्लेयर्स हैज पोजीशंस में रखते हैं। तो इनके लिए जो है इनके विपरीत भी अगर स्थिति चलती है तो ये बहुत अच्छे से जो है मैनेज कर लेते हैं, और वहाँ पे जो इनके रिस्क हैं या जो इनके लॉस हैं वो काफ़ी मिनिमम होते हैं। तो यहाँ पर आपको भी जो है
अलर्ट रहना चाहिए। लेकिन काफ़ी कंपनीज़ के रिजल्ट काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, जिसमें से टाटा स्टील का रिजल्ट भी काफ़ी बेहतर है देखने के लिए मिला है। तो हो सकता है कि कल टाटा स्टील जो है उसके अकॉर्डिंगली जो है रिएक्ट करता भी नजर आए। लेकिन हालांकि काफ़ी रनअप जो है ये पीछे कर भी चुका है, लेकिन फिर भी 700 रुपये के आसपास जो है काफ़ी जो है टारगेट्स थे, और काफ़ी लोगों की जो है पोजीशन अभी भी जो है बनी हुई होगी यहाँ पर। और क्योंकि हमारे भी कुछ जानने वाले लोग हैं, उनके पास जो है अभी टाटा स्टील्स के जो है उन्होंने फ्यूचर्स प्लस कर रखे थे नीचे से 640 630 के आसपास से। हालांकि उनमें से कुछ लोगों ने जो अपने प्रॉफिट भी बुक कर लिए हैं, कुछ लॉट्स उन्होंने भी छोड़े हुए हैं। तो मैं जो आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि कल टाटा स्टील एक अच्छा रिएक्शन जो है आपको पॉजिटिव दे। लेकिन सब कुछ जो है निर्भर करता है कि मार्केट ओवरऑल कैसा करती है, तो उसके हिसाब से ही जो है बाकी शेयर्स भी परफॉर्म करेंगे। बट हालांकि टाटा स्टील के रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं, देखने में अच्छे रिजल्ट देखने के लिए मिल रहे हैं। अब आगे कैसे रहते हैं ये तो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि साइक्लिकल बिजनेस है, तो कुछ साइकिल्स में काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, फिर वो साइकिल जब रिवर्स होती है तो फिर वो प्रॉफिट्स की जगह लॉस भी जो है काफ़ी करती हैं ऐसी कंपनियाँ। तो अभी आज की चर्चा जो है यहीं पे समाप्त करते हैं, और कल के लिए जो है आपके लिए जो ट्रेड्स हैं वो काफ़ी अच्छे रहें, बेहतर रहें, और आप अच्छी वेल्थ क्रिएट करें, इसी कामना के साथ जो है आज की वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।